चलो बच्चों, आज की क्लास में दोबारा हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू एरिया। इसमें हम बेसिकली आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है। आगे क्लास में बेसिकली मैंने यहीं पे छोड़ा था कि किस तरह से हमें ऐसे ऐसे फिगर से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं और फिर हम उससे ये सारी चीजें कर सकते हैं। सो देखो यहाँ क्या है कि हमें फिगर्स दिए हुए हैं। देखो ये तीन हमें यहाँ पे ये फिगर्स दिए हुए हैं और बेसिकली हमें इनसे बनाने हैं अपने रेक्टेंगल्स। तो फिर अगर तुम इन्हें देखोगे, इनसे रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं। देखो इस तरह से है। देखो यहाँ पे एल शेप दिया, तो एल से तुम रेक्टेंगल कैसे बना सकते हो। देखो यहाँ पे भी रेक्टेंगल्स बना, रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी। देखो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि यार मैं इस यहाँ एक रेक्टेंगल ले लूँगा और यहाँ एक रेक्टेंगल ले लूँगा। इसको थोड़ा जूम इन करते हैं और फिर समझते हैं। देखो देखो मैंने यहाँ इस तरह से एक खींच दी लाइन ताकि मेरे पास ये वाला एक रेक्टेंगल आ जाए, और मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल खींच दी ताकि एक ये वाला रेक्टेंगल आ जाए, और ये तो मेरे पास एक स्क्वायर बनकर आ ही गया। देखो ये टू है तो क्या ये भी टू होगा, ये टू है तो ये भी टू होगा, ये टू टू, तो यानी कि बोल सकते हैं ये भी टू होगा, ये भी टू होगा, चूंकि फिर स्क्वायर हो गया। तो फिर इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया बेसिकली हमारे पास होगा 2 × 10। ये नहीं करेंगे, क्यों? चूंकि ये 12 पूरा इतने का दिया हुआ है, 12 पूरा इतने का दिया हुआ है, समझ गए, नीचे तक। ये 10 सिर्फ यहाँ यहाँ तक दिया हुआ है। टू 10 टू या इस रेक्टेंगल का हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? चूंकि यहाँ पे दिया है कि भाई सब कुछ सेंटीमीटर में है। उसी तरह से यहाँ आएगा 2 × 4, इस स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें और इसमें कितना होगा, इसमें होगा बेसिकली 8 × 2, 8 × 2 = 16, यानी कि 16 सेंटीमीटर। इसको नहीं लेंगे, क्यों? चूंकि ये तो पूरा यहाँ तक दिया हुआ है ना। यहाँ हो जाएगा 4 + 16 + 20, यानी कि 20 × 10 = 30, 36 + 40 यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एल शेप का। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे सिर्फ क्लियर कट दिख रहा है, स्क्वायर बनेगा। क्यों? क्योंकि सारे साइड बराबर दिए हुए हैं। एक स्क्वायर में यहाँ बनाऊंगा 7 तो ये भी 7 होगा। इसको भी फिर यहाँ बनाऊंगा 7, इसको भी फिर यहाँ बनाऊंगा तो ये भी 7 होगा। ऑपोजिट साइड आर इक्वल ऑफ अ रेक्टेंगल। यहाँ भी बनाऊंगा तो ये भी 7। अब सारे तो ये भी स्क्वायर है, ये सारा हमारे पास स्क्वायर है। तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास टोटल कितने स्क्वायर आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर आएंगे। क्या मैं तो 5 × 49 सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकता हूँ क्या? चूंकि एक स्क्वायर की अगर एरिया 49 सेंटीमीटर है, 7 × 7 49 सेंटीमीटर। अब टोटल 5 स्क्वायर्स हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 × 9 = 45, 5 × 4 = 20, 20 × 4 = 24, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आओ। टी पर, हाँ, तो टी पर हमें देखो क्या बोल रहा है। यहाँ पर भी हम क्या इसे एक एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। यहाँ तो बेसिकली देखो टिपिकल 2 रेक्टेंगल बन रहा है। कोशिश करना है कि जितने मिनिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बने उतना ज़्यादा बेटर है ना। एक्चुअली मैंने यहाँ भी ना बड़ा लंबा कर दिया। अगर मैं इसको सिंपल था मैं बोलता इतना करने से अच्छा है, मैंने सिर्फ यहाँ एक रेक्टेंगल दिया है, एक ये रेक्टेंगल हो गया, एक ये रेक्टेंगल हो गया। तो 12 × 2 = 24, 24 प्लस ये कितना होता है 8 × 2 = 16। इसको शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते हैं, 6 4 10 का 0, 2 1 3 1 4, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से भी इसे करा जा सकता था। जैसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे मिनी पेज की कोशिश करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बने। तो ट्रायल एंड एरर भी तुम लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो ये 5 है, ये 1 है, तो इस रेक्टेंगल कितना होगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस रेक्टेंगल का कितना होगा, इस रेक्टेंगल का होगा बेसिकली 4 × 1, यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 + 5 + 4 कितना होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे फिगर की एरिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइल्स whose length and breadth are 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर respectively will be needed to fit in a rectangle। देखो एक रेक्टेंगुलर रीजन है, अच्छा, there's a rectangular region जिसकी लेंथ है, यहाँ ए नंबर में देखो, ए में 100 सेंटीमीटर
और यहाँ पर है 144 सेंटीमीटर। यहाँ पर जा रहा है कि हाउ मेनी टाइल्स वुड लेंथ, अब बोला गया कि यहाँ पे कुछ हमें लगाने हैं टाइल्स, टाइल्स जिनकी लंबाई और चौड़ाई है, जिनकी लंबाई और चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर और ये है 15 सेंटीमीटर। अब देखो ये सारा कुछ हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, समझ गए, तो हम इस यहाँ कुछ यूनिट यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने पूछा कि भाई यहाँ ऐसे कितने टाइल्स यहाँ आप इस पूरे एरिया में ल- लगाए जा सकते हैं। तो इसका फिर हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसका हम देखेंगे इस तरह से। देखो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर मैंने बोला कि एरिया ऑफ, एक मिनट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 100 × 144, यानी कि बोल सकते हैं 144,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1400 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने बोला, अब ये एरिया ऑफ वन टाइल कितना होगा, एरिया ऑफ वन टाइल कितना होगा हमारे पास, 12 × ये 5 है ना, मैंने 15 लिख दिया। देखो 12 × 5 सेंटीमीटर, 12 × 5 यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बोला गया है कि यार ये 1400 स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ टाइल्स लगाए जा सकते हैं जिनका खुद का एरिया ही 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर 60 को कुछ लेट से n नंबर ऑफ टाइम्स एक दूसरे पर मतलब ये चढ़ाया जाए तो ये 1400 400 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये सिंपल सा यूनिटरी मेथड है, जैसा आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो यहाँ क्या मैं बोल सकता हूँ कि देखो, अगर ये, इसको तुम इस तरह से समझ लो कि अगर मैंने 2 को 5 बार रिपीट करा तो क्या हमारे पास आता है 10। मैंने बोला कि 2 को कितनी बार रिपीट करा जाए कि ये 10 आ जाए। तो वही मैंने पूछा कि 60 सेंटीमीटर की एक टाइल है, उसको कितनी बार रिपीट करा जाए कि हमारे पास 1400 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का आ जाए। देखो मैंने इसको कैसे लिखा, दोबारा समझो। मैंने इसको लिखा है चूंकि दोनों की यूनिट सेम है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसलिए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। इनको मैं लिख सकता हूँ कि 1400 400 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर, ये दोनों यूनिट इस तरह से कट जाएंगे, ये 6, ये जीरो कट जाएगा। फिर इसको किस तरह से करा जा सकता है, 6 × 2 = 12, 2 4 6 4 = 24, 6 यानी कि 240, यानी कि 240 नंबर ऑफ टाइल्स लगाए जा सकते हैं इस एरिया में। दोबारा समझता हूँ कैसे लिखा। मैंने बोला कि यार कोई 2 नंबर है मेरे पास, उसको कितनी बार रिपीट करा जाए, उसको कितनी बार रिपीट करा जाए कि वो 10 आ जाए। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये कॉमा की जगह 10/2, अलजेब्रा में अपने अपने ट्रांसपोजिशन में जानोगे, ये इसको लिख सकते हैं 5। उसी तरह से यहाँ पर भी है कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई टाइल है, उसको कितनी बार रिपीट करा जाए कि वो 1400 400 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो 240 बार। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं थ्रू यूनिटरी मेथड। अब आते हैं दूसरे पर। देखो दूसरा वाला तो और सिंपल है। दूसरे वाले पर हमें क्या बोल रहा है, बी नंबर। देखो यहाँ बोला गया है कि एन को कितनी बार रिपीट करना है, 1400 400 सेंटीमीटर बार रिपीट करना है। सॉरी, इस बार एरिया हमारा बदल गया ना, हाँ एरिया बदल गया है। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, 70 × 36। अब जितना भी होगा एन इक्वल टू कितना होगा, 70 × 36/60, चूंकि टाइल की तो साइज वही है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो देखो इस तरह से यूनिट काटते हैं ना, इसलिए मेरे पास एक प्योर नंबर आता है। लेकिन इसको फिर काट के देखो, ये जीरो कट गया, 6 6 × 36 कट गया, 7 6 42, यानी कि 42 टाइल से लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जैसे जैसे एरिया छोटा होता जाएगा उतना ही कम नंबर ऑफ टाइल्स वहाँ फिट होंगे। समझ गए, जिस तरह से एरिया हमारा कम होता जाएगा उतने ही हमारे ज़्यादा टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स फिक्स होंगे। यहाँ हमारा एरिया छोटा था, यहाँ हमारा एरिया छोटा था इसलिए हमारे पास ये कम टाइल्स फिट हुए। यहाँ हमारे पास एरिया ज़्यादा था इसलिए हमारे पास ज़्यादा टाइल्स फिट हुए। तो ये बेसिकली कुछ प्रॉब्लम है रिलेटेड टू ये एरिया फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।